नमस्कार, हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आजादी है और ये आजादी देता है हमारा संविधान। लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार संविधान से मिली इस आजादी पर पहरा लगा देना चाहती है, क्योंकि शिवसेना को एक पूर्व नेवी अफसर का उद्धव ठाकरे पर बना कार्टून फॉरवर्ड करना इतना नागवार गुजरा कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। शिवसेना के कार्यकर्ताओं की उस गुंडागर्दी ने महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में वाकई सरकार का राज है? मुंबई में उद्धव सेना की गुंडागर्दी। पहले कंगना का दफ्तर तोड़ा, अब नेवी ऑफिसर को दौड़ाकर पीटा। ये कैसा सरकार राज। शिवसेना के कार्यकर्ताओं की इस गुंडागर्दी ने महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे शिवसेना के कार्यकर्ता गुंडों की तरह एक रिटायर नेवी ऑफिसर को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। नेवी ऑफिसर एक बार छूटकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिवसेना के कार्यकर्ता सोसाइटी के अंदर घुस आते हैं। कोई लात मारता है, कोई घूंसे बरसाता है। जिस 65 साल के बुजुर्ग को पीटा जा रहा है, उनका नाम मदन शर्मा है, जो कांदीवली पूर्व के ठाकुर कॉम्प्लेक्स की वसंत प्राइड कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हैं। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने शिवसेना के आका उद्धव ठाकरे का एक कार्टून अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया था, जो शिवसेना के गुंडा रूपी कार्यकर्ताओं को ऐसा नागवार गुजरा कि पहले तो रिटायर नेवी ऑफिसर को फोन पर गालियां दी, और जब गालियों से भी मन नहीं भरा तो आधा दर्जन से ज्यादा शिव सैनिक उन्हें पीटने उनके घर आ गए। और फिर जो हुआ वो सबके सामने है। मदन शर्मा को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया, उनकी आंख जख्मी हो गई। कोई कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून बना करके वो मीडिया पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर आने से मैं भी जब मेरे को मिला तो वो भी मैं फॉरवर्ड किया, तो उसके वजह से वो लोग मेरे को लगता है मारे गए। और देश के लिए, हाँ, हम तो हिंदुस्तान के लिए काम किए थे, ना तो कोई राज्य के लिए और ना तो कोई जात के लिए हमने नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर जो अभी हो रही है वो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको धमकियाँ आ रही थी, धमकियाँ दे रहे थे कि आपने ये कार्टून मैसेज फॉरवर्ड बनाया है, आप ही ने इसको फॉरवर्ड किया है, ये सब आ रहा था। तो उन्होंने बोला भी था कि ये फॉरवर्डेड है, किसी ने भेजा है, मैं देखता हूँ किसने भेजा है। लेकिन 12 बजे के करीब में बहुत सारे लोग आते हैं उधर और बोलते हैं कि आपसे बातें करना है, कि आपसे बातें करना है, आप नीचे आ जाओ। और वो मेरे डैड जब जाते हैं तो वो सीधा बातें करने के बजाय अटैक कर देते हैं। शिवसेना के थे। प्रेसिडेंट रूल लगना ही चाहिए, यहाँ ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। पूर्व नेवी ऑफिसर मदन शर्मा के साथ शिवसेना के लोगों ने कर दी मारपीट भी थोड़े बहुत नहीं बल्कि इस तरीके से मार की कि जाकि उनकी जान ही चली जावे। और ये पूरा मामला इतना तूल पकड़ा कि अब उन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद उनको जमानत भी मिल गई। और इसी बात को लेकर शिवसेना के खिलाफ पूरी बीजेपी एकजुट हो चुकी है और बीजेपी लगातार इस पूरे मामले पर हंगामा कर रही है, धरना कर रही है कि किसी भी सूरत में उन्हें फिर से गिरफ्तार किया जाए। देखिए मामला किस तरीके से है। पूरा मामला, मदन शर्मा ने एक ऐसा मीम पोस्ट किया था, जो फॉरवर्ड बल्कि किया था, जिसमें उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, सोनिया गांधी, शरद पवार, उन लोगों का एक मीम बनाया गया था। उसके जरिए कहीं न कहीं उनका मजाक बनाया गया था और उस तस्वीर को उन्होंने साझा कर दी थी कहीं। और इसी बात को लेकर शिवसेना के लोग झल्ला उठे और वह मदन शर्मा जो कि पूर्व नेवी ऑफिसर हैं, उन पर हमला कर दिया। हमला में काफी वह घायल भी हुए।
उद्धव ठाकरे की सरकार कंगना रनौत का दफ्तर तोड़े जाने को लेकर पहले से ही सवालों में है और अब पूर्व नेवी अफसर के साथ जो मारपीट शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने की है उसके बाद तो उद्धव ठाकरे की सरकार चलाने की क्षमता पर भी सवाल उठ गए हैं कि क्या महाराष्ट्र में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है, क्योंकि इस मामले में मुंबई पुलिस ने शिवसेना नेता कमलेश कदम समेत 6 लोगों को गिरफ्तार तो किया, लेकिन पुलिस ने जहमत तक नहीं उठाई कि मामला दर्ज कर आरोपियों को कोर्ट में पेश करें। सभी को पुलिस स्टेशन से ही जमानत दे दी। इसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द शिवसेना के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग की है और अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो बीजेपी पूरे प्रदेश में चक्का जाम करने का ऐलान कर चुकी है। वो आज रास्ते पे घूम रहे और जिसको मारा वो बेचारा हॉस्पिटल में है और वो भी निवृत्त सैनिक अधिकारी है और इसके लिए ट्रेसपासिंग का और 426 का नॉन बेलेबल सेक्शन लगना चाहिए। ये हमारी मांग है। आज उन्होंने शुरुआत में वो मान्य नहीं की, हमने यहाँ धरना रखा। अभी उन्होंने नीचे आके ये बताया कि ट्रेसपासिंग का जो सेक्शन है वो हम लगाएंगे, 426 के बारे में वो हमको आने वाले दिन में बताएंगे। वो यदि ये नहीं करेंगे तो हम हमारा आंदोलन चालू रखेंगे। रिटायर्ड नेवल ऑफिसर मदन शर्मा पर हमला करने वाले 6 के 6 शिव सैनिकों को पुलिस स्टेशन में ही जमानत हो गई। वाह रे ठाकरे सरकार। मैंने आज मदन शर्मा जी की अस्पताल में मुलाकात की है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो अस्पताल से बाहर आने के बाद में फिर एक बार शिवसेना की इस प्रकार की गुंडागिरी के सामने लड़ेंगे। एक प्रकार से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर जैसी अवस्था महाराष्ट्र में तैयार हो रही है। मैंने कल अपने ट्वीट के माध्यम से उद्धव जी को आह्वान किया है कि गुंडाराज को रोकिए, नेवल ऑफिसर को इस प्रकार से मारना, और उसमें भी जब मीडिया का दबाव बना, हम लोगों ने दबाव बनाया तो 6 लोगों को अरेस्ट की, लेकिन टेबल बेल दे दी, 10 मिनट में उनको छोड़ दिया। अगर इस प्रकार से बातें होगी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस प्रकार का ये वातावरण तैयार हो रहा है, ऐसा तो महाराष्ट्र में इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। मुंबई में शिवसेना के नेताओं ने ऐसे फौजी भाई को पीट पीट करके मारा। शिवसेना नेताओं का दुस्साहस ये एक फौजी भाई को मारने का नहीं है। उन्होंने जो मां भारती की रक्षा करते ऐसे लाखों करोड़ों फौजी भाइयों का अपमान किया है। क्या कारण है फौजी भाई को पीटने का? शर्म आनी चाहिए इन्हें। हम अनुरोध करते हैं महाराष्ट्र सरकार से कि जिन नेताओं ने इन फौजी भाइयों को मारने का दुस्साहस किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं उद्धव ठाकरे को सीधे चुनौती देने वाली कंगना रनौत ने भी महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने, बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। मैं यही चाहती हूँ कि सत्ता और राजनीति से परे यहाँ पे मानव और साधारण मानवीय के हक के चलते केंद्र सरकार इन चीजों में हस्तक्षेप करे और हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाए। शिवसेना की ये गुंडागर्दी देखने के बाद मुंबई के आम लोगों में दहशत का माहौल है और अब सवाल इस बात का है कि मुंबई के लोगों को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की कोई आजादी है या नहीं है। कंगना रनौत संजय राउत को या फिर उद्धव ठाकरे को कुछ भी कहती हैं तो उन्हें सही नहीं लगता है। शिवसैनिकों की बात करें, शिवसेना की बात करें, उन्हें सही नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें कंगना रनौत गाली दे रही हैं, क्योंकि तू शब्द का प्रयोग कर रही हैं। यह रही बात शिवसेना की। लेकिन जब बात आती है शिवसेना के ऊपर तो शिवसेना किसी को कहीं भी मारे, कहीं भी रोड पर मारे, कहीं भी घर में घुस के मारे, किसी घर तोड़ देवे, यह शिवसेना को अच्छा लगता है? यह सवाल अब लगातार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जरा सी बात पर शिवसेना की तरफ से जिस तरीके से एक पूर्व नेवी अफसर को मारा गया, सरेआम मारा गया। शिवसेना की गुंडागर्दी सत्ता में सहयोगी कांग्रेस को भी नागवार गुजरी है।
कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्वीट कर शिवसेना की गुंडागर्दी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, शिवसेना की ताजा तरीन गुंडागर्दी का सबूत, 65 साल के इस बुजुर्ग को शिव सैनिकों ने इसलिए पीटा क्योंकि उन्होंने एक कार्टून लाइक किया था। धिक्कार है, शिवसेना के संस्थापक स्वयं एक कार्टूनिस्ट थे और सेना के जवानों के लिए उनके मन में अगाध प्रेम था। शिवसेना कंगना रनौत का दफ्तर तोड़े जाने को लेकर पहले से ही सवालों में है और अब पूर्व नेवी ऑफिसर को पीटने की घटना ने उद्धव के सरकार चलाने पर ही सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि अब महाराष्ट्र में शिवसेना की इस गुंडागर्दी को देखकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठने लगी है। उनके साथ जिस तरीके से मारपीट की गई, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक स्केच को फॉरवर्ड किया। अगर इतनी छोटी छोटी बातों पर अगर लोगों के साथ इस तरीके से हाथापाई होगी, उनके घरों को, उनके दफ्तरों को तोड़ दिया जाएगा, तो ये चिंताजनक परिस्थिति है। जिन लोगों को आप पकड़ते हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने है, उनसे तो कम से कम एक ऐसा प्रेसिडेंट आप सेट कीजिए कि भविष्य में कोई और इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं दे। तो ये तमाम परिस्थितियां जिस तरीके से महाराष्ट्र में बनी हुई हैं, अगर माहौल ऐसा ही रहता है, लोगों में इसी तरीके के डर का माहौल अगर वहां पे रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा और कोई विकल्प बचे। महाराष्ट्र में लचर कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने बहुत बड़ी मांग कर दी है कि महाराष्ट्र में लगा दिया जाए राष्ट्रपति शासन, क्योंकि वह साफ साफ कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो कानून व्यवस्था है वह पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। सरेआम किसी को मारा जा रहा है तो किसी का घर तोड़ा जा रहा है। यह इस संदर्भ में आया है क्योंकि कंगना राउत का घर देखा आपने, जब तोड़ा गया उस वक्त भी बड़ा बवाल खड़ा हुआ था, और अब जब पूर्व नेवी ऑफिसर मदन शर्मा को सरेआम मारा गया और उसके बाद कहीं न कहीं लगातार एक बड़ा बखेड़ा खड़ा होता है शिवसेना के लिए, और यही कारण है कि एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने एक बड़ी मांग कर डाली है कि महाराष्ट्र में अब राष्ट्रपति शासन की जरूरत है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगेगा तभी महाराष्ट्र की स्थिति सही हो पाएगी, वरना यहाँ की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। कैमरा विश्व के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। कंगना रनौत का दफ्तर तोड़वाना, पूर्व नेवी अफसर को अपने कार्यकर्ताओं से पिटवाना, ये दो घटनाएं ही नहीं है जब शिवसेना के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए हों, बल्कि ऐसी घटनाओं से तारीखें भरी हुई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की सत्ता को संभाले अभी साल भर भी नहीं हुआ कि उद्धव के काम करने के तौर तरीके पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना ने कंगना के दफ्तर पर बदले की भावना से बुलडोजर चलवाया और जिस तरह से पूर्व नेवी ऑफिसर को अपने कार्यकर्ताओं से पिटवाया, इन दोनों घटनाओं ने उद्धव ठाकरे के राजनीतिक कौशल पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्योंकि सिर्फ ये दो घटनाएं ही नहीं, सुशांत केस की जांच में लापरवाही हो या रिया चक्रवर्ती पर हद से ज्यादा मेहरबानी, ये तमाम तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर उद्धव ठाकरे कैसे काम करते हैं। उद्धव अपना जरा सा भी विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि विरोध तो दूर की बात है, एक पूर्व नेवी ऑफिसर अगर एक कार्टून भी लाइक कर दे तो उद्धव की सेना गुंडागर्दी पर उतर आती है। पूर्व नेवी ऑफिसर मदन शर्मा के साथ मारपीट मामले को लेकर बीजेपी शिवसेना पर बहुत अधिक हमलावर हो गई है। यही वजह है कि दिन भर आज पुलिस ऑफिस के सामने लगातार धरना प्रदर्शन करते रही। इतना ही नहीं, बल्कि मदन शर्मा की बेटियां भी वहां बैठी रहीं और धरने में शामिल रहीं कि इस पूरे मामले पर कड़ी से कार्रवाई हो। कारण साफ है कि जिस तरीके से पुलिस ने इन 6 शिवसैनिकों पर जो केस दर्ज किया, वो कमजोर केस दर्ज किया, धाराएं जो लगाई वह सही धाराएं नहीं थी, और यही कारण रहा कि उन्हें कोर्ट में भी प्रोड्यूस नहीं करना पड़ा, उन्हें पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल गई। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार इस पूरे मामले पर हमलावर हुई है कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें धाराएं और ऐड किया जाए, ताकि नॉन बेलेबल वो ऑफेंस हो और उन लोग गिरफ्तार किया जाए और फिर उन्हें जेल के सलाखों के पीछे किया जाए। शिवसैनिकों की तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि वो अपने नेताओं के बारे में कुछ भी आलोचना सुनना नहीं चाहते। लेकिन कभी शिवसेना ने सोचा है कि कंगना के उद्धव को तू कहने पर उसे कितना गुस्सा आता है? तो पूर्व नेवी ऑफिसर से शिवसेना के कार्यकर्ता की गुंडागर्दी को देखकर महाराष्ट्र की जनता को कितना गुस्सा आता होगा,
क्योंकि ये पहली बार नहीं जब शिवसेना के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। ऐसी घटनाओं से तारीखें भरी पड़ी हैं। 26 मई 2019 को दुकानदारों से मारपीट। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर यवतमाल के 2 दुकानदारों को सोशल मीडिया पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी की आलोचना करना महंगा पड़ गया, जिसमें लिखा था राज्य सरकार कोरोना संकट पर काबू पाने में फेल हो गई है। इन दुकानदारों का इतना लिखना भर था कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पहले तो इनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, फिर पुलिस की ही मौजूदगी में दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। शिवसैनिकों के इस उत्पात ने स्थानीय लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। एक व्यक्ति को पीटने के बाद सिर मुंडा दिया। इसी तरह शिवसेना के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का शिकार वडाला टीटी के शांतिनगर में रहने वाले हीरामणि तिवारी भी हुए थे। हीरामणि तिवारी ने जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों की गुंडागर्दी को लेकर उद्धव ठाकरे की टिप्पणी के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पहले हीरामणि को जमकर पीटा, फिर उनका सिर मुंडवा दिया। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की मौत के बाद हुए बंद को लेकर फेसबुक पर कमेंट करना उस वक्त महंगा पड़ गया था। अदालत ने दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर 14 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया था। हालांकि कुछ घंटों बाद 15,000 रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया। इनमें से एक लड़की ने मुंबई बंद पर सवाल उठाते हुए फेसबुक पर लिखा था कि हमें भगत सिंह और सुखदेव को याद करना चाहिए। इन शहीदों ने देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया। उसकी एक दोस्त ने इसे लाइक किया था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ तक कि शिव सैनिकों ने लड़की के चाचा के क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ भी की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उद्धव सरकार कानून व्यवस्था बनाने के लिए है या बिगाड़ने के लिए, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना कंगना से उलझ रही है, पूर्व नेवी ऑफिसर को पीट रही है, कहीं ऐसा करके शिवसेना असल मुद्दों से जनता का ध्यान तो नहीं भटका रही। क्या शिवसेना यह सब इसलिए कर रही है ताकि जो कोरोना का मुद्दा महाराष्ट्र में बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि सबसे अधिक मामले कोरोना को मुंबई और महाराष्ट्र से निकल रहे हैं। हर रोज 1-2 नहीं हजारों के केस सामने आ रहे हैं और अब तक महाराष्ट्र देश का एक ऐसा राज्य बन चुका है जो कोरोना के मामले में सबसे अधिक कोरोना जो पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं। यही बेरोजगारी का मामला एक सबसे बड़ी वजह बनी हुई है कि लोगों की रोजगार जो खत्म होता जा रहा है और रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर सोचने की बजाय क्या शिवसेना यह सब जानबूझकर कर रही है? कभी पूर्व नेवी अफसर को मारना, तो कभी कंगना राउत का घर तोड़ना, कभी सुशांत वाले मामले पर अनर्गल बयान देना। तो ये तमाम बातों को देखकर विरोधी अब यह भी आरोप लगा रहे हैं कि क्या शिवसेना यह सब जानबूझकर कर रही है ताकि जो सही मुद्दे हैं उससे भटका जाए। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए शिवसेना अपने कार्यकर्ताओं से जनता को पिटवाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।